अदाकारा रीमा को आप लेके आए थे, कहाँ से लेके आए थे? हालांकि हमारी नासिरुद्दीन साहब मेरे सामने बैठे और मेरे सामने बैठ के मुझसे सवाल करें। मैं उनकी गैर मौजूदगी में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती। वो मेरे सामने बैठे, मुझे बुलाएं पॉडकास्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए, फिर मैं उनको जवाब दूंगी। मेरे पास उनके हर सवाल के दो दो तीन तीन जवाब हैं, एक भी नहीं है। उम्र हो गई है, नानी बन गए, दादी बन गए, चाची बन गए, ताई बन गए। आज आपको याद आया कि जी किसको नंगा करना और किसको नहीं नंगा करना। हमारे दुपट्टे खींच के नोच के तो आप पैसे बना रहे। ये कहाँ की पॉडकास्ट है, ये कहाँ का जर्नलिज्म है कि आप बड़े पढ़े लिखे हैं, आपने बड़ा कुछ काम किया। ये कहाँ की बात है। उम्र हो गई है, नानी बन गए, दादी बन गए, चाची बन गए, ताई बन गए। आज आपको याद आया कि जी किसको नंगा करना और किसको नहीं नंगा करना। से तो एक्सक्यूज किया उन्होंने रीमा के बारे में जो कहा, वो गुजारिश ये है कि रीमा को उन्होंने एक्सक्यूज कर दिया। उसके बाद जितनी लड़कियां आई हैं उन्होंने कहा इधर बैठती थी वो, यहाँ कमरा था, ये माँ के साथ। ये कोई तरीका है आप लोगों का बात करने का? नंगा तो आपने कर दिया, आपने सॉरी भी कह दी। मैं भी आपको गाली देती हूँ तो फिर मैं सॉरी कह दूंगी। अच्छा, यहाँ भी एक खातून बैठी हुई थी जिन्होंने कहा जी कि नासिर अदीब जो है फिल्म वालों पे कीचड़ उछाल रहे हैं, ये वो। मैडम आप क्या कहती हैं? नासिर अदीब साहब, देखिए जी, मैं तो चाहूँगी कि नासिरुद्दीन साहब मेरे सामने बैठे और मेरे सामने बैठ के मुझसे सवाल करें। मैं उनकी गैर मौजूदगी में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती। वो मेरे सामने बैठे, मुझे बुलाएं पॉडकास्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए, फिर मैं उनको जवाब दूंगी उनके हर सवाल का। मेरे पास उनके हर सवाल के दो दो तीन तीन जवाब हैं, एक भी नहीं है। यानी आप ये कह रही हैं कि नासिर अदीब साहब आपको पॉडकास्ट में बुलाएं तो फिर डायरेक्ट बात हो, तो उनको जो वो कंटेंट बता रहे हैं कि वो फलां से थी, वो फलां से देखिए जी, मैं वही तो कह रही हूँ, जितने भी आज तक उन्होंने पॉडकास्ट आर्टिस्टों के किए हैं मैं सबके जवाब दूंगी उनकी। मैं सबकी माँ हूँ इस वक्त, सबके जितनी भी आर्टिस्ट गुजर गई हैं, चली गई हैं, मैं भी हूँ, अब आर्टिस्ट और भी हैं, जितने भी उन्होंने पॉडकास्ट किए हैं सबके, मैं उनको एक सवाल करेंगे, मैं उनके तीन तीन जवाब दूंगी। लेकिन मुझे बुलाएं तो सही। वो खुद ही बैठ के कहानियाँ सुनाते हैं, खुद ही बैठ के बातें करते हैं। और बाज़ औक़ात उनके जो अदादो शुमार और वो फैक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल गलत होते हैं। जैसे उन्होंने देखिए, मैं छोटी सी बात करूँगी। जब हम लोग काम करते हैं, आपको मैं एज एन मीर साहब नहीं कह रही, आप एक काम से बंदे हैं, आपको मुझसे बात करने के लिए पता नहीं कितने रास्ते काट के आना पड़ता है। आज आप मेरी बात उतार रहे हैं। उम्र हो गई है, नानी बन गए, दादी बन गए, चाची बन गए, ताई बन गए। आज आपको याद आया कि जी किसको नंगा करना और किसको नहीं नंगा करना। हमारी से तो आप अपने पैसे कमा रहे हैं, हमारे दुपट्टे खींच के नोच के तो आप पैसे बना रहे हैं। ये कहाँ की पॉडकास्ट है, ये कहाँ का जर्नलिज्म है कि आप बड़े पढ़े लिखे हैं, आपने बड़ा कुछ काम किया। ये कहाँ की बात है। मैं तो चाह रही हूँ, मैं लाहौर में आई हूँ, मैं खुद चाहूँगी नासिरुद्दीन साहब को मिलना, और मेरी कोशिश है कि मैं उनको मिलूं। रीमा से तो एक्सक्यूज किया उन्होंने रीमा के बारे में जो कहा, वो गुजारिश ये है कि रीमा को उन्होंने एक्सक्यूज कर दिया। उसके बाद जितनी लड़कियां आई हैं उन्होंने कहा इधर बैठती थी वो, यहाँ कमरा था, ये माँ के साथ। ये कोई तरीका है आप लोगों का बात करने का? नंगा तो आपने कर दिया, आपने सॉरी भी कह दी। मैं भी आपको गाली देती हूँ तो फिर मैं सॉरी कह दूंगी, मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। तो गाली तो चली गई। मैडम सबसे पहले तो उन्होंने रीमा का ही स्टेप उठाया ना, जो इतनी बदनामियां हुई, फिर इतना कुछ हुआ। अच्छा, नीली बेगम पे बात इसलिए हमें करें या नासिर अदीब साहब करें कि वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ गई हैं और एक कहीं वो जिंदगी अपनी गुजार रही है, प्राइवेट जिंदगी। अल्लाह करे तो उनकी अच्छी जिंदगी। हमें खुदा का खौफ करना चाहिए। क्यों बारी साहब? बिल्कुल अपने गिरेबान में पहले झांको, उसके बाद किसी पे तनकीद करो। सबसे बड़ी बात ये है, शीशे के घर में बैठ के पत्थर ना मारे ना। पत्थर नहीं मारना चाहिए। ये जितने लोग बैठे हैं सबको हर चीज का हर एक का पता है। जो तनकीद कर रहे हैं ये बोल नहीं रहे, ये अगर बोलना शुरू कर देंगे तो उनकी शलवारें उतर जाएंगी। मैडम आप क्या कहती हैं? मैं वो आप भी पॉडकास्ट करती हैं जी, और आप सहेलियां खवातीन की आप सहेलियां, हाँ। आपको हीरोज का भी पता है। बिल्कुल। आप अपने पॉडकास्ट में ये कहें कि जी ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, तो आपको तो सारा पता है। मुझे समझ ले, मैं तो दाई हूँ,
कहते ना दाई कपड़ा ढिड तो कपड़ा चुके तो पता चले किनवा महीना, ठीक है। मुझे इंडस्ट्री में तो पैसे कमाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए आज तक कभी मैंने डॉलर कमाने के लिए कोई ऐसी बात नहीं की, किसी के बारे में कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोला कि मुझे $4 आ जाएं। और मैं अपने करीबी दोस्तों को, सब मुझे मिलते हैं। आज आप मेरे घर में बैठे हुए हैं, देखिए कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हुई हैं। आप किसी से भी पूछेंगे, मैंने आज तक अपने चैनल पे किसी के बारे में कोई बात ही नहीं की, और ना कभी ये सोचा कि मैं ये बात करके तो मैं अपना व्यूज़ लूँ और डॉलर आ जाए, मैं ये नहीं काम करती। अच्छा, नासिर अदीब साहब का मुझे ज़ाती तौर पे उनसे मुझे भी गिला याद आ गया कि उन्होंने मेरे एक सीनियर का नाम लेके, मैं उनका नाम नहीं अब लूँगा, उन्होंने कहा जी कि फ़लाँ मशहूर था कि वहाँ फ़लाँ हीरोइनों से पैसे लेता था। भाई आप जो है वो दुनिया से चले गए हैं, या तो आप इतने बड़े पहलवान थे तो उनकी ज़िंदगी में आप कहते, उनसे आपने PR भी रखी, उनसे आप छपे भी, जो वो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी एम्पायर के वो लीडर थे, कल्चरल एम्पायर के, तो उनकी ज़िंदगी में तो कभी आपने ये बात नहीं की। और नासिर साहब ये कौन से पॉडकास्ट हैं जो आप कर रहे हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ है, तो मैं ये पॉडकास्ट क्यों नहीं करता? वो इसलिए वो फैमिली मेंबर हैं इंडस्ट्री के, वो फैमिली मेंबर हैं। अब आप ही उठ के हमें गालियां देंगे तो बाहर वाला बंदा हमारी इज्जत कैसे करेगा? बिल्कुल नहीं। हर लड़का उठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पाई गई, वो यहाँ देखी गई, उसने ये किया, उसने वो किया। यार खुदा का खौफ करो, अपने घर को भी बचाओ, अपने घर में भी देखो कि आपके घर में क्या हो रहा है। अगर आज हम राज उगलने लगे तो फिर ये मुंह कहाँ छुपाएंगे? मैडम एक खातून है, जर्नलिस्ट है, सोनिया राव जी, उन्होंने बहुत हार्ड और हार्श बातें की नासिर अदीब साहब के बच्चों के हवाले से, बेटी के तो फिर हाँ जी बिल्कुल ऐसा फिर बात ये है कि वो अगर आप किसी का जिक्र करेंगे तो दूसरा भी फिर उसका करेंगे, उसका करेंगे। कोई अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि बंदे के जाने के बाद फिर आप शेर हो जाते हैं, उसके सामने शेर हो ना, जाने के बाद क्यों हो रहे हैं? आप पॉडकास्ट करते जग्गा गुजर के हवाले से, आप पॉडकास्ट करते जजी बहादुर के हवाले से, वो जब जिंदा होते, आप अपने यकीन है आप बंटू भट्ट के हवाले से पॉडकास्ट करें, फिर हम आपको पहलवान मान लेंगे। सही बात, बंटू भट्ट साहब के हवाले से बिल्कुल सही, उन्होंने आपने जो है, आप खवातीन के जो सप्रेस हैं, डिप्रेस हैं हमारे इस माशरे में, उनका आप जहाँ पैदा हो गए नासिर साहब, आपका क्या कमाल है कि जी आपकी कोई चॉइस है या कोई चॉइस 1 चॉइस 2 कि जी मियाँ मंशल पैदा होना है तुसी, या भुट्टो साहब पैदा होना है, या बुक्टी साहब पैदा, आपका तो कोई उसमें कमाल नहीं है, ना मेरा कमाल है ना किसी और का, लाले शरीर का कमाल है कि वो कहाँ पैदा हुआ। तो हमें ऐसा, हमने पॉडकास्ट जो है वो इंडिया इंडस्ट्री है, वहाँ भी हम देखते हैं, लेकिन वहाँ पे धज्जियाँ नहीं उड़ा, वो फिल्म वाले लोग, जावेद अख्तर करते रहे हैं और सलीम खान साहब ने किए हैं और बहुत सारे फिल्म के लोग करते हैं, तो वो उनको रिडिक्यूल नहीं कर रहे होते। ये है मुकदमा आपके खिलाफ, और आपने इसका जवाब देना है कि आपने तो 400 फिल्मों का क्रेडिट लेते हैं, तो 400 फिल्में तुसी गजादी पट्टी ते लिखी हैं या मरीख पे लिखी हैं, यहाँ लिखी हैं आपने, 400 फिल्मों के पैसे भी ले लिए। और मेरा ये मुकदमा है कि आपने एक फिल्म तकरीबन 288 ही लिखी है, तो वही लिख के अहमद नदीम का गंडासे ही लिखा था यार, वो भी पहली फिल्म भी वैसी जज होती, हसन अस्करी साहब ने लिखी हुई थी सारी, बाद में सरवर भट्टी साहब ने मौला जट भी लिखी, क्रेडिट को मिलता था। आदमी को याद करना चाहिए था कि आप जब घर से आए थे तो धोती पहन के आए थे या पैंट से, जो कलर स्कीम उनकी देखे ना आपकी, टाई किसी और कलर की, शर्ट किसी और कलर की, कोट, ये तो हालत है। और नाम है फिर सोना उनको थोड़ा मार्जिन मिल जाएगा वो बातें बनाने का। बात यह है कि असल पे आपका मुकदमा यही है कि आप पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जो लेजेंडरी खवातीन हैं उनके बारे में आप जो है वो तौहीन अमीर, प्लीज इस तरह की बातें आप ना करें। वो कुछ तो मर गई बेचारी, अगले जहान चली गई, कुछ या नानियाँ दादियाँ हैं, कम से कम उन्हें जीने तो दें। आप इस तरह की बातें करते हैं तो बच्चे आपस में बातें करते हैं कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है।
खुदा के लिए बख्शें आप सबको और अपने आप को भी बख्शें। अल्लाह की बारगाह में इन सारी बातों का जवाब आपने देना है। हमने तो आपका केस अल्लाह के हवाले किया हुआ है। और मैडम 84 साल के माशाल्लाह हो गए हैं, को 150-200 साल में तो किसी ने जीना नहीं होगा। जीना, और साल है 2 साल है बस। तो जाते हुए मतलब ये तो कोई पता नहीं आपने पहले जाना है या बिल्कुल पहले बिल्कुल जाना किसी का है, नहीं पता। लेकिन जो है वो हमें ये करना चाहिए कि हम सब एक फैमिली हैं और अपने घर एक की दूसरे बातें की करें। रिस्पेक्ट का ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल अब सही। इस महफिल में जितने लोग बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 8 देखिएगा, ये जैसे ही पॉडकास्ट रिलीज होगा वो कैसे धज्जियां उड़ाते हैं। कौन? नासिर अदीब साहब। वो क्या है? 8 की नतीजा इसलिए कि हम 8 बैठे हुए हैं ना। आपने भी बात की, मैंने भी की, दुर्दाना जी ने की, खुर्रम ने की, उन्होंने की, उन्होंने की, तो सबकी बातें वो अब उन्होंने सुनेंगे ना, बड़े गौर से देखेंगे। अब आप देखिएगा कैसे कैसे प्लान उड़ते हैं और कैसी कैसी धज्जियां उड़ती हैं। नहीं, उनको कुछ ख्याल अभी चाहिए, उनकी बेगम उनको ने ख्याल कहा चाहिए है कि हम पुराने आर्टिस्ट हैं। हाँ, मैं पहले बात करके तो जारी भाई की बात जी पहले इधर। नहीं देखिए, हम पुराने आर्टिस्ट हैं, आप हमारी इज्जत करें और इज्जत करवाएं। और कितने साल है, 2 4 5, उसके बाद तो हमने भी चले जाना है और आपने भी चले जाना है। मुझे ये नहीं पता कि आप पहले जाएंगे कि मैं पहले जाऊंगी। खुदा का वास्ता इस तरह ना करें। आपको देखा देखी और लोग भी शुरू हो गए, क्योंकि आप तो घर के बड़े फैमिली मेंबर हैं, आप तो मालिक हैं इंडस्ट्री के, आप भी शुरू हो गए हैं तो सारी दुनिया शुरू हो गई है। प्लीज़ ना करें, खुदा के वास्ते ना करें। असल में अल्लाह से डरना चाहिए और शीशे के घर में बैठ के पत्थर नहीं मारते लोगों को। और वैसे भी आपकी कहानियों में तवाइफें, कॉल कर, टैक्सियाँ आपने लिखी हैं, आज उन्हीं के बारे में आप बताना चाह रहे हैं। नई जनरेशन को आप बताना क्या चाह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडस्ट्री की औरतें कौन थी। तो खुदा से डरें और अपनी इज्जत भी बचाएं और इंडस्ट्री की इज्जत को ख़राब मत करें। इससे ही आपने कमाया है, इससे ही आपको शोहरत डरे। खुदा से डरें। पर्दा, अल्लाह पर्दा अल्लाह ने रखता है, पर्दा आप रखा भी है। पर्दा रख लें। बेशक। और राज साहब एक ये भी पॉइंट कि आप फैमिली मेंबर हैं फिल्म के और ये आपकी कुलीग रही, तो फिर आप कहाँ काम करते रहे? आपके पास चॉइस नहीं थी कि और आप बिजनेस बदल लेते? अगर वो फलां से थी, वो फलां से थी, तो वो आप उनके साथ काम कर रहे थे। जो आप लिखते थे वो सोलर लाइट पे करके पैसे कमा के अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, घर चला रहे थे, रोटी खा रहे, सो तो वो आज सारा हराम हो गया है ना। तो वो क्या आपने अनाउंस किया है कि जी मैं वो वापस करता हूँ, अब्दुल सत्तार ईदी सेंटर को देता हूँ या किसी और ऐसे अदारे को देता हूँ, वो पैसे भी खा ले, 400 फिल्मों का क्रेडिट भी ले ले, 84 साल भी हो गए, तो फिर अब जो है इस तरह के आप पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो मैं मैडम मुमताज़ साहिबा के साथ हूँ बिल्कुल, और आप अगर फिर दोबारा करेंगे तो हम सब मिलके आपका मुहासबा करेंगे। बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह। ये आप